तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले की। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, दूसरी ओर मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 3 सीटें वहाँ से जीत के लिए मिलती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर एक जिला और भी है, राजगढ़। वहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं, वहाँ पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी ओर बात करें तो रतलाम की, तो वहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और एक जिला और भी है, उज्जैन। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आगे बात करें तो इंदौर है। इंदौर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो धार में विधानसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो झाबुआ की। झाबुआ में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 यहाँ पर और कांग्रेस को केवल 1 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो अलीराजपुर की, तो अलीराजपुर में केवल 2 ही विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें खरगोन की, तो खरगोन में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3 मिलती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। तो वहीं आगे बात करें तो बड़वानी की, तो बड़वानी में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 3 सीटें जीत के लिए मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आगे बात करें तो बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर में केवल 2 ही सीटें हैं, जिनमें से वहां पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1, तो यहां पर दोनों को 1-1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर आगे बात करें तो खंडवा की, तो खंडवा में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को केवल 1 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर यहाँ पर कब्जा कर लिया है। आगे बात करें तो देवास की, तो देवास में 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 2 सीटें और कांग्रेस ने यहाँ पर 3 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। आगे बात करें तो शाजापुर की, शाजापुर में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 1 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर अपना नाम लिख लिया है। आगे बात करें तो आगर मालवा की, आगर मालवा में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर दोनों को 1-1 सीटें मिलेंगी। सीहोर की बात करेंगे तो सीहोर में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 3 सीटें जीत के लिए नजर आ रही हैं। वही आगे बात करें भोपाल की, तो भोपाल में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीटें जीत के लिए मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आगे बात करें विदिशा की, तो विदिशा भी है। विदिशा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आगे बात करें तो रायसेन भी है। रायसेन में बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2, यहाँ पर दोनों को 2-2 सीटें जीत के लिए मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आगे और बात की जाए तो होशंगाबाद भी है। होशंगाबाद में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 और कांग्रेस ने अपना 3 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। वहीं आगे बात करें तो हरदा की, हरदा में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 1 और कांग्रेस ने 1 सीट पर अपना कब्जा जमा पाया है। वहीं आगे और बात की जाए तो बैतूल भी है। बैतूल में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 और यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आगे बात करें तो छिंदवाड़ा भी है। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आगे और बात की जाए तो नरसिंहपुर भी है। नरसिंहपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बात की जाए तो बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट जीत के लिए मिल सकती है। वहीं आगे बात की जाए तो सिवनी है। सिवनी में 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी की बात की जाए तो 2 सीटें और यहाँ पर कांग्रेस की बात की जाए तो 2 सीटें ही मिलेंगी। बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में 4 विधानसभा सीटें हैं,
वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। वहीं मंडला की बात की जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, वहीं बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। यहाँ पर बीजेपी 1 सीट की बढ़ोतरी पर है। वहीं डिंडोरी की बात की जाए तो यहाँ डिंडोरी में 2 विधानसभा सीटें हैं, वहीं बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1 सीट ही मिलेगी। वहीं आगे और बात की जाए तो जबलपुर में 8 विधानसभा सीटें हैं। वहीं बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी यहाँ पर 4 सीटों पर अपना कब्जा कर चुका है, वहीं कांग्रेस ने 3 सीटें ही अभी तक जीत पाई हैं। कटनी की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, वहीं बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं उमरिया की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ पर 1 और कांग्रेस को केवल 1 सीट पर ही जीत मिलेगी। वहीं आगे और बात की जाए तो अनूपपुर भी है, अनूपपुर को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, वहीं बीजेपी की बात की जाए तो 1 और कांग्रेस की बात की जाए तो 2 सीटों पर यहाँ से जीत मिल सकती है। वहीं शहडोल की बात की जाए तो शहडोल में 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों से जीत मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को केवल 1 ही सीट से जीत मिलेगी। वहीं सिंगरौली की बात की जाए तो सिंगरौली में 3 विधानसभा सीटें हैं, वहीं बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट से जीत मिल सकती है। वहीं आगे की बात की जाए तो सीधी भी है, सीधी में 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ से बीजेपी 3 सीट निकाल सकती है, वहीं कांग्रेस यहाँ से केवल 1 ही सीट निकाल पाएगी। वहीं आगे रीवा की बात की जाए तो रीवा में 8 विधानसभा सीटें हैं, वहीं बीजेपी की बात की जाए तो 3 सीटों से यहाँ से निकल सकती है, वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो केवल 4 ही सीट निकलेंगी। सतना की बात की जाए तो सतना में 7 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस अपनी सीटों पर 4 ही सीटों पर कब्जा कर सकती है। यहाँ पन्ना भी जिला है, पन्ना में 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ से 2 सीटें और कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ से 1 ही सीट मिलेगी। दमोह में 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें और कांग्रेस को यहाँ से 1 ही सीट मिल पाएगी। वही आगे और बात की जाए तो छतरपुर भी है, छतरपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी अपनी 3 सीटों पर थाक जमाए हुए है, वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टीकमगढ़ की बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ से बीजेपी की बात की जाए तो 1 सीट यहाँ से उनको मिल सकती है, और कांग्रेस की बात की जाए तो केवल 3 ही सीटों पर इसने कब्जा कर लिया है। सागर की बात की जाए तो सागर में 8 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिलेंगी, वहीं कांग्रेस को यहाँ से 3 सीटें मिलने की संभावना है। गुना की बात की जाए तो गुना में 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें और कांग्रेस को यहाँ से 1 सीट मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं आगे बात की जाए तो शिवपुरी भी है, शिवपुरी में 5 विधानसभा सीटें हैं, वहीं बीजेपी की बात की जाए तो 2 सीटें निकल सकती हैं, वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 3 सीटें निकालने में संभव है। वहीं दतिया की बात की जाए तो दतिया में 3 विधानसभा सीटें हैं, वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 1 सीट निकाल सकती है, वहीं कांग्रेस ने यहाँ से 2 सीटों पर कब्जा कर लिया है। आगे ग्वालियर भी है, ग्वालियर में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा कर चुका है, वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो केवल 3 ही सीटों निकाल सकती है। भिंड भी एक जिला है दोस्तों, वहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ से 2 सीटें निकालने में संभव है, और कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया है। आगे एक जिला और भी है दोस्तों, मुरैना में 6 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ बीजेपी 2 सीटों पर और कांग्रेस यहाँ से 2 सीटों पर भारी है, कांग्रेस 4 सीटें निकालने में संभव है। वहीं आगे और बात की जाए तो श्योपुर भी है, श्योपुर में दोस्तों 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 1 और कांग्रेस 1 ऐसे निकालने में संभव